मीडिया के ज़रिए से ये बात एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंची और यहाँ की गवर्नमेंट तक बात पहुंची है, तो उसके लिए मैं मीडिया कर्मचारियों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो रही बात जो रिसेंटली 103 को निकालना, मेरे हिसाब से ये भी एक इनजस्टिस है। 103 को बाहर निकालना 5 साल के बाद, ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। क्यों इनजस्टिस है? जिन्होंने इनकी जॉब लगाई, पहले जम्मू कश्मीर का पब्लिक डिमांड कर रहा है, स्पेशली फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, हमें वही ब्रोकरेज चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, हमें वही चेहरा चाहिए जिन्होंने 103 की जॉब लगाई। रही बात जो बाकी अभी एग्रीड जो बाकी जो एस्पिरेंट्स अभी जॉब कर रहे हैं, वो अंदर रो रहे हैं, हम बाहर रो रहे हैं। मर कौन रहा है? एस्पिरेंट्स ही मर रहे। जॉब किसने लगाई इनकी? मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, जॉब किसने लगाई इनकी? 5 साल तक ये गवर्नमेंट के खजाने लूट रही है। आप लोग टस से मस नहीं हुए? आप लोग सो गए क्या? इन्वेस्ट अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी यहाँ पे कुछ होता था, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर यहाँ पे पुलिस वाले की राइफल छीनी जाती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर टीमें बिठाई जाती है एलजी की तरफ से, उमर सरकार की तरफ से। 24 घंटे के अंदर अंदर वो राइफल बाहर आता है। तो ये इतना बड़ा स्कैम है। मतलब 5 सालों से हम लड़ रहे हैं, ये स्कैम मतलब इतना टाइम क्यों लगा इसमें? तो हम भी चाहते हैं, हम पिछले 5 सालों से मर रहे, हम चाहते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन धीमी तरीके से हो रहा है, फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम होना चाहिए। तो एलजी साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, वेलकम भी करते हैं, क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि पिछले सरकारों में स्कैम हो रहे थे लेकिन बाहर नहीं निकलते थे। 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोग जाग गए, जब ये उनको शॉक लगा, जब ये 103 बंदूक को बाहर निकालना। हम चाहते हैं कि जो एग्रीड एस्पिरेंट, जो हम एजुटेशन कर रहे हैं, हमें नौकरी दीजिए, क्योंकि हमने 2 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है। हमारा जो प्रूफ है वो ऑलरेडी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, तभी तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 5 सालों से। तभी तो लोग हमें ताने दे रहे हैं कि इसमें स्कैम नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो वहां पे कह रहे इसमें स्कैम नहीं है, और किसी होम डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो कह रहे इसमें स्कैम नहीं है। अब उनकी आंखें खुल गई है जब 103 को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और ऊपर से 2020 में भी हमने बताया है कि इसमें महाराजा कृष्णा वली की जो कंपनी है वो बिल्कुल फ्रॉड है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज को उस वक्त इग्नोर किया जा रहा है। पुलिस वाले के डंडे हमने खाए, लाठी चार्ज खाई है, लेकिन हमने डटकर मुकाबला किया है लीगल तरीके से। आपने देखा महाराजा कृष्णा वली, वो पिछले आज से 1 हफ्ता पहले एसीबी की तरफ से ऑर्डर आया है कि ये ब्लैक जेट कंपनी है, उसने बहुत बड़ा घपला किया है, इन फ्यूचर में उसको कोई कंट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए। वो देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम ओवरेज हो चुके हैं। जब हम 13 साल इस स्कैम के पीछे रहे, तो इसमें जो मिडिल फैमिलीज के एस्पिरेंट्स है, पुअर फैमिलीज के एस्पिरेंट्स है, वो बेचारे पिस रहे हैं। गलती एडमिनिस्ट्रेशन ने की, गलती खुद गवर्नमेंट ने की, पेपर लीक करवाया है, उनको मतलब इलीगल सैलरी दी है, उनको इलीगली अपॉइंटमेंट किया है। जिस एस्पिरेंट के पास 5 मार्क्स है उसको 90 मार्क्स दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? किसने करवाया? हमें उम्मीद है, देखो हमें लग रहा है कि कोई टर्मिनेट नहीं हो जाएगा, इसमें स्कैम तो नहीं है। अब नजर आ गया कि ये जो रिक्रूटमेंट है पूरा का पूरा स्कैम ही है, क्योंकि अभी जो उन्होंने 103 को बाहर निकाला है, ये एविडेंस और ये सबूत हमने नहीं दिए, हमने कुछ और दिया है। हमने उनको दिया है पेपर लीकेज, हमने उनको दिखाया बैकडोर एंट्री, हमने उनको दिखाया जो फिजिकल में फेल, जो अंडर हाइट है, हमने जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर है उनको अपॉइंट किया, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, हमने वो सबूत दिए है। अब उन्होंने यहाँ पे ये निकाला है कि 103 बंदों को जो बाहर का रास्ता दिखाया, उनके मार्क्स 10, 15, 20, उनके ओएमआर मैनिपुलेशन हो गए, चेंज हो गए। तो मतलब वो हमने पक्के सबूत दिए, उन पे कार्रवाई हो रही है। रिसेंटली हम गए थे एंटी करप्शन ब्यूरो में, उनके भी हम शुक्रगुजार है, वो अच्छे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें उन पे भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है। तो आप एक काम कीजिए, आप वेट कीजिए, जो 103 को हमने टर्मिनेट किया फ्रॉम सर्विस से, तो हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे, चालान भी जल्दी पेश होने वाले हैं। बिल्कुल, ये रिक्रूटमेंट भी कैंसिल हो जाएगा सर। जो हमने पक्के सबूत दिए उस पर कार्रवाई हो रही। पेपर स्कैम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नियर अबाउट जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया 692 एस्पिरेंट्स, उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। अब जो इसमें जो बैकडोर एंट्रीज आई है वो है 7003 एस्पिरेंट्स। वो 75 एस्पिरेंट्स कहाँ से आए हैं? वो बैकडोर एंट्री से आए हैं। वही चाहते हैं कि मतलब अगर इतना बड़ा घपला जम्मू कश्मीर के धरती पे हुआ है, तो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो इसमें मतलब जो पढ़े लिखे नौजवान है, मेरिटोरियस कैंडिडेट है, वो बेचारे सड़कों पे हैं। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं आपके चैनल के वसादत से एलजी साहब को। बिल्कुल, अगर हम वही पहले डिमांड हमारी यही है
कि लिस्ट स्क्रैप होना चाहिए। 103 को बाहर का रास्ता दिखाया, अब वो किसी रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर लग चुका है और जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी सारे के सारे फ्रॉड से लगे हुए हैं। एक बंदा भी अपने दम से नहीं गया। जब रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगा वहाँ उनको बाहर का रास्ता दिखा जाएगा। और एक बात है, यहाँ पे 692 एस्पिरेंटों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है। अब जो उन्होंने पेपर लीक करवाया है वो है 4000 एस्पिरेंटों के ऊपर। ये पेपर चोरों के बीच में कंपटीशन था। जो बाहर लड़के भी वो कह रहे कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, वो भी पेपर चोर है। एसीबी से हम गुजारिश करते हैं और हमने उनको बोला जो 80 मार्क से ऊपर है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको देखा जाए इसने पेपर कहां से लाया है। 80 से प्लस जो भी कोई है वो पेपर चोर है, 80 से प्लस है। हम वही डिमांड कर रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को और एलजी मनोज सिन्हा साहब को, इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और एग्रीमेंट एस्पिरेंट को नौकरी दिया जाए।